Hello बच्चों, let's read this question and the question says that solution of equation tan cos inverse x is equal to sin cot inverse 1 by 2 is. Now let's see the options. Option A, x is equal to plus minus square root 7 by 3. Option B, x is equal to plus minus square root 5 by 3. Option C, x is equal to plus minus 3 into square root 5 by 2 and option D, none of these. तो आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि हमें सॉल्यूशन बताना है इक्वेशन tan cos इनवर्स x इज इक्वल टू साइन कॉट इनवर्स 1 बाई 2 का। तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे दैट लेट cos इनवर्स x इज इक्वल टू t। तो हम क्या करेंगे, cos इनवर्स x को यहाँ पर t मान लेंगे। तो अगर हम cos इनवर्स x को t माने तो हमारे पास क्या आएगा, x हो जाएगा यहाँ से cos t, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर अब अगर हम देखें तो लेट सपोज ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें ये यहाँ पर 90 डिग्री, ये ए बी सी यहाँ पर ये हमारा एंगल बनता है लेट सपोज। तो हम क्या कहेंगे कि हमारे पास जो cos t है यहाँ पर, या फिर अगर हम देखें तो cos थीटा बेसिकली क्या होता है, cos थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ से अगर हम देखें तो बेस क्या आ रहा है x, हाइपोटेन्यूज क्या है और यहाँ पर डिवाइड में 1 है तो 1 है हाइपोटेन्यूज। अब हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यानी कि ए सी स्क्वायर इक्वल होगा यहाँ पर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के। अब यहाँ से हम अगर देखें तो ए सी स्क्वायर क्या है, तो ए सी स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। ए बी स्क्वायर, तो ए बी क्या है, ए बी स्क्वायर ही रहेगा, प्लस ए बी सी स्क्वायर, तो बी सी क्या है एक्स, तो एक्स का स्क्वायर बी सी स्क्वायर है, यानी कि एक्स का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पर हम। तो ए बी स्क्वायर क्या आएगा, ए बी स्क्वायर आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि ए बी हो जाएगा यहाँ से प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बी, यानी कि परपेंडिकुलर। तो अब अगर हम देखें तो हमारे पास tan t क्या होगा, बिकॉज ये cos, हमने यहाँ पर जब cos इनवर्स x को t लिया था तो हमारे पास cos t क्या आ गया था x। तो इसी तरह अगर हम देखें तो tan t क्या हो जाएगा, तो tan t होगा हमारे पास। अब जैसा कि हम जानते हैं tan क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर ए बी, तो ए बी क्या आया है स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय बेस। तो बेस क्या है यहाँ पर बी सी, यानी कि x। तो ये आ गया है हमारे पास। अब इसी तरह अगर हम सेकंड देखें यहाँ पर तो हम कॉट इनवर्स 1 बाई 2 को यू मान लेंगे। लेट कॉट इनवर्स 1 बाई 2 इज इक्वल टू यू। तो अगर इसे हम यू माने तो कॉट यू हो जाएगा यहाँ से 1 बाई 2। तो हमारे पास अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये अगर राइट एंगल्ड ट्रायंगल है और यहाँ पर ये 90 डिग्री है, ये ए बी सी, तो इस अगर यहाँ पर हमारा एंगल बनता है थीटा या फिर यू, तो हम क्या कहेंगे कि हमारे पास कॉट क्या होता है, कॉट होता है बेसिकली हमारे पास बेस बाय परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर बेस क्या है, बेस तो यहाँ पर 1 है, तो जो कि बी सी है, तो बी सी क्या है 1, और परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर 2। अब यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यानी कि ए सी स्क्वायर इक्वल होगा यहाँ पर हमारे पास ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास ए बी स्क्वायर ए सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर होगा यहाँ से ए बी स्क्वायर, तो ए बी क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस बी सी स्क्वायर, तो बी सी क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर 1, यानी कि 5 आ गया। तो ए सी की वैल्यू क्या आई यहाँ से स्क्वायर रूट 5। अब अगर हम देखें तो हमारे पास साइन टी क्या होगा, साइन यू एक्चुअली, बिकॉज यहाँ पर हमने कॉट इनवर्स 1 बाई 2 को यू माना था, तो कॉट यू 1 बाई 2 आया था। तो साइन यू क्या होगा, साइन यू होगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है 2 बाय हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है स्क्वायर रूट 5। अब यहाँ से अगर हम u की वैल्यू लें तो u क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स 2 बाय स्क्वायर रूट 5, ये आएगा यहाँ पर। अब इसी तरह अगर हम देखें तो हमारे पास t क्या आएगा, अगर हम देखें तो tan t आया था स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स, तो t आ जाएगा यहाँ से tan इनवर्स
स्क्वेयर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर बाय एक्स, ये हमारा टी होगा। अब यहाँ पर हम टेन कॉस इनवर्स, हमें क्या गिवन है, टेन कॉस इनवर्स एक्स, टेन कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन कॉट इनवर्स 1/2, कॉट इनवर्स 1/2, ये हमें गिवन है यहाँ पर। तो यहाँ से अब अगर हम देखें तो हमारे पास हमने कॉस इनवर्स एक्स को क्या मान लिया था, टी, ये हमने टी माना था, और कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू, तो टी की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, टेन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स, तो यानी कि कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू है ये टी जो है। तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे टेन, टी की जगह क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ से है फिर ये हमारे पास साइन कॉट इनवर्स 1/2, तो साइन, अब अगर हम देखें तो कॉट इनवर्स 1/2 को हमने यू माना था, तो यहाँ से यू की वैल्यू क्या आई थी, साइन इनवर्स 2/√5, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2/√5। तो यहाँ पर ये बन जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स इज इक्वल टू 2/√5। तो अब अगर हम बोथ साइड स्क्वेयरिंग कर दें तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बिकॉज रूट हट जाएगा यहाँ से, और डिवाइड में क्या आएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4, 4 बाय स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर 5, तो ये आएगा 4/5। अब यहाँ से हम अगर देखें तो हमारे पास क्या हो गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4/5। अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 5 माइनस 5x स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, तो यहाँ से क्या आएगा, ये हमारे पास ये होगा 5 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर, यानी कि 9x स्क्वायर, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 5/9। तो इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5/9। तो हम ये भी कह सकते हैं कि प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5/9 जो होता है ये स्क्वायर होता है 3 का, तो यहाँ पर ये 3 आ जाएगा। तो हम क्या कहेंगे कि x की वैल्यू होगी प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5/3, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा यहाँ से ऑप्शन बी, दैट x इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5/3। So I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.